जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है सेंटर फॉर एम्बिशन में। आई एम अंशुल शर्मा, योर फैकल्टी एंड मेंटोर एट सेंटर फॉर एम्बिशन। इंडिया के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर आई है जिसमें इंडिया ने सक्सेसफुली फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का प्रोटोटाइप लॉन्च कर दिया है, जिसमें हमने स्टेज ऑफ क्रिटिकलिटी अचीव कर ली है। अब ये प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर होता क्या है, क्रिटिकलिटी क्या है, न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, आज की इस वीडियो में हम ये सारे क्वेश्चंस को आंसर करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ आवर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसा कि आप यहां स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, द न्यूज इज फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। ओके, न्यूज क्या है? फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। अगर हम ब्रीडर शब्द का मतलब समझें कि ब्रीडर शब्द अपने आप में क्या है, ब्रीडर ब्रीडर इज समथिंग विच प्रोड्यूसेस, कोई ऐसी चीज जो कुछ प्रोड्यूस कर रही है, ब्रीड कर रही है। ब्रीडिंग शब्द आप लोगों ने सभी ने सुना होगा। ब्रीडिंग करना मतलब कुछ प्रोड्यूस करना। अब यहां पर क्या हो रहा है, ब्रीडर में प्रोड्यूस किया जा रहा है, यहां प्रोड्यूस किया जा रहा है फ्यूल को। ओके, व्हाट इज बीइंग प्रोड्यूस्ड ओवर हियर इज फ्यूल इज बीइंग प्रोड्यूस्ड। फ्यूल इज बीइंग प्रोड्यूस्ड, फ्यूल बनाया जा रहा है। तो ये बनता है हमारा फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, एक ऐसा न्यूक्लियर रिएक्टर जो कि फ्यूल को ब्रीड कर रहा है, फ्यूल को प्रोड्यूस कर रहा है। ऐसे ही रिएक्टर को बोला जाता है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। इस फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में अभी हमने इनिशियल सक्सेस हासिल कर ली है। इनिशियल सक्सेस वी हैव अचीव्ड एट कलपक्कम न्यूक्लियर पावर प्लांट। कलपक्कम न्यूक्लियर पावर प्लांट पे हमने यहां पर इनिशियल सक्सेस अचीव कर लिया है, जिस इनिशियल सक्सेस को बोला जा रहा है क्रिटिकलिटी। दिस इज नोन एज क्रिटिकलिटी। अब ये क्रिटिकलिटी है क्या, ये हम समझते हैं, लेकिन उससे पहले हमें समझना होगा इंडिया का 3 स्टेज न्यूक्लियर विजन या 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम क्या है। ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड। ये न्यूज पे में आर्टिकल आया है, बहुत ही अच्छा आर्टिकल है। कलपक्कम क्रिटिकल स्टेप इन 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोजेक्ट। ओके, कलपक्कम कलपक्कम कहां पर है? द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, कलपक्कम इज नियर चेन्नई, तमिलनाडु। ओके, कलपक्कम ने क्रिटिकल स्टेप को अचीव कर लिया है भारत का जो 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम है। इंडिया ने एक 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम, 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम का सपना देखा था। ओके, एंड दिस वाज द ब्रेन चाइल्ड ऑफ होमी भाभा जी। ओके, जो हमारे एटॉमिक इंस्टीट्यूट्स के स्थापक थे, होमी भाभा जी, उन्होंने 1950s में, ओके, इन इन 1950s होमी भाभा एनालाइज्ड कि हमें न्यूक्लियर एनर्जी को बूस्ट करना होगा, न्यूक्लियर एनर्जी को बूस्ट करना होगा, और हमारे पास एज अ कंट्री जो न्यूक्लियर एनर्जी को प्रोड्यूस करने में जो फ्यूल यूज होता है, दैट इज यूरेनियम। ये इंडिया के पास सफिशिएंट क्वांटिटी में नहीं है। नो रिजर्व्स इन इंडिया, नो एडिक्वेट रिजर्व्स इन इंडिया। भारत में एडुकेट रिजर्व्स नहीं है। तो इसके लिए क्या किया गया, होमी भाभा जी ने एक प्लान बनाया। उन्होंने बोला कि हम लोग थोरियम रिएक्टर्स बनाएंगे, थोरियम न्यूक्लियर रिएक्टर्स। हम लोग क्या बनाएंगे, हम लोग थोरियम न्यूक्लियर रिएक्टर्स बनाएंगे इंस्टेड ऑफ यूरेनियम न्यूक्लियर रिएक्टर्स। अब भारत नया नया आज़ाद हुआ है, भारत नया आज़ाद हुआ है, यहाँ पर हमारे पास यूरेनियम नहीं है, और हम
विजन कर रहे हैं, वी हैव एनविजन्ड दैट हम लोग न्यूक्लियर पावर डेवलप करेंगे अपनी ही कंट्री में। हमारे पास यूरेनियम रिजर्व्स नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक दूरदर्शी जो हमारे होमी भाभा जी हैं, उन्होंने एक विजन बनाया, उन्होंने एक प्लान बनाया कि हम लोग अल्टीमेटली थोरियम न्यूक्लियर रिएक्टर्स बनाएंगे। क्यों? क्योंकि थोरियम हैज बीन अबंडेंटली फाउंड इन इंडिया, अबंडेंटली फाउंड इन इंडिया। भारत में अबंडेंट क्वांटिटी में थोरियम मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, थोरियम इज फाउंड इन द मोनाजाइट सैंड, मोनाजाइट सैंड्स इन केरला। केरला में जो कोस्टल बीच है, वहां के कोस्टल बीच पे मोनाजाइट सैंड मिलती है, उस मिट्टी में भी थोरियम रिजर्व्स हमें मिल जाते हैं अबंडेंट क्वांटिटी में। इसके अलावा काफी सारे थोरियम रिजर्व्स जो हैं हमारे पास है। तो हमने अल्टीमेटली सपना देखा थोरियम न्यूक्लियर रिएक्टर्स बनाने का। अब ये चीज फुलफिल कैसे होगी? फुल डायरेक्टली थोरियम न्यूक्लियर रिएक्टर्स नहीं बनाए जा सकते, इसलिए यहां पर 3 स्टेज प्रोग्राम लाया गया। ओके, 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम, 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम हम लोग लेकर आए, जिसमें हमने क्या किया? फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज और थर्ड स्टेज। अभी हमने समझा, हमने जो विजन देखा, जो सपना देखा, वो हमने देखा कि हम लोग थोरियम न्यूक्लियर रिएक्टर्स बनाने वाले हैं। तो अल्टीमेटली हमें अचीव क्या करना है? थोरियम न्यूक्लियर रिएक्टर्स, ये अल्टीमेटली हमारा गोल है। दिस इज द अल्टीमेट गोल फॉर इंडिया। ये हमारा अल्टीमेट गोल है जिसे हमें अचीव करना है, थोरियम न्यूक्लियर रिएक्टर्स। ओके, ये शुरुआत कैसे होगा? सबसे पहले जो टेक्नोलॉजी हमारे पास अवेलेबल है, हम उस पर काम करना शुरू करेंगे। टेक्नोलॉजी हमारे पास अवेलेबल है, दैट इज प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स। ओके, प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स। प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स, जिसमें फ्यूल क्या यूज हो रहा है? यहां पे जो फ्यूल यूज होता है दैट इज यूरेनियम। यहां पर यूरेनियम फ्यूल यूज किया जाता है। ये हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। ठीक है, यूरेनियम हम इंपोर्ट करते हैं देशों से, और हम अपने जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं, उन न्यूक्लियर रिएक्टर्स में इस यूरेनियम को यूटिलाइज करके एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं। अब इस प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर से थोरियम न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने तक का जो प्रोसेस है, ये जो पूरा प्रोसेस जो चल रहा है, इस प्रोसेस में एक मिडिल स्टेज को हमें पार करना है, और जो हमने सेकंड स्टेज जिसका नाम दिया, यहां पर हमें डेवलप करना होगा फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। ठीक है, यहां पर हमें डेवलप करना है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि ये जो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स है, ये एक ब्रिज है। ये सेकंड स्टेज जो है एक ब्रिज है प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स से थोरियम न्यूक्लियर रिएक्टर्स बनाने तक का जो ब्रिज है, वो अचीव होगा फास्ट ब्रीडर रिएक्टर से। तो आज 2026 में हमने फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का पहला प्रोटोटाइप कल्पक्कम न्यूक्लियर पावर जो हमारा प्लांट है वहां पर सक्सेसफुली अचीव कर लिया है। ये ओवरव्यू आपको समझ में आया होगा इंडिया का 3 स्टेज न्यूक्लियर विजन क्या है, 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर जो प्रोग्राम है वो क्या है। फर्स्ट स्टेज विच डिपेंड्स ऑन द प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स, थर्ड स्टेज थोरियम न्यूक्लियर रिएक्टर्स, और सेकंड स्टेज में फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स आते हैं। ओके, इंडियाज 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम। ओके, न्यूक्लियर पावर प्लांट आपने ऐसे देखे होंगे, you must have seen these sort of photos in your school also. ठीक है, now moving ahead, 3 जो स्टेजेस हैं हम ऑलरेडी देख चुके हैं इन स्टेजेस को। 3 स्टेज 1 की अगर हम बात करते हैं, वी टॉक अबाउट स्टेज 1 प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स। ठीक है, प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स, यहाँ पे फ्यूल जो है नेचुरल फ्यूल की हम बात करें तो दैट इज नेचुरल यूरेनियम, नेचुरल यूरेनियम।
नेचुरल यूरेनियम यहां पर फ्यूल यूज किया जाता है, मॉडरेटर और कूलेंट यहां पर हैवी वाटर यूज किया जाता है, हेयर हैवी वाटर इज यूज्ड। ये सारी चीजें अभी हम समझने वाले हैं। हैवी वाटर इज द मॉडरेटर एंड कूलेंट, मॉडरेटर एंड कूलेंट, ठीक है। कूलेंट और मॉडरेटर के तौर पर हम हैवी वाटर D2O, ठीक है, D2O जिसे हम बोलते हैं, वो यहां पर यूज करते हैं। स्टेज 2 फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में हम जो फ्यूल यूज करने वाले हैं, हियर द फ्यूल इज गोइंग टू बी चेंज। फ्यूल क्या चेंज होने वाला है, यहां पर प्लूटोनियम यूज होगा 239, प्लूटोनियम 239 प्लस जो हमारा डिप्लीटेड यूरेनियम है, ठीक है, जो बचा कुचा डिप्लीटेड है, डिप्लीटेड यूरेनियम, वो यहां पर यूटिलाइज किया जाएगा, ठीक है। यहां पर जो हम मॉडरेटर और कूलेंट यूज करने वाले हैं वो हम सोडियम यूज करने वाले हैं, ठीक है। यहां पर हम हैवी वाटर यूज कर रहे थे स्टेज 1 में, अब सेकंड स्टेज में हम लोग सोडियम को यूज करेंगे एज अ मॉडरेटर एंड कूलेंट। स्टेज 3 जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, स्टेज 3 में जो फ्यूल है वो हमारा फ्यूल हो जाएगा थोरियम, जो कि इंडिया के पास अबंडेंट क्वांटिटी में अवेलेबल है, विच इज अबंडेंट क्वांटिटी में अवेलेबल है यहां पे, ठीक है। होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। 3 स्टेज किस तरह से चल रहे हैं, कौन से स्टेज में कौन सा फ्यूल यूज हो रहा है, कौन सा मॉडरेटर और कूलेंट यूज हो रहा है, ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। इंडिया का 3 स्टेज प्रोग्राम, पूरा प्रोग्राम हम ऑलरेडी समझ चुके हैं, ओके, बट स्टिल पहला स्टेज नेचुरल यूरेनियम प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर्स, इससे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं। कैसे जनरेट होती है ये देख लेते हैं। ये हमारा प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर्स है। अब ये प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर्स कैसे काम करते हैं, ध्यान से देखिएगा, ओके। बेसिक प्रोसेस क्या है, बेसिक प्रोसेस है हमें हीट जनरेट करनी है, हीट से वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करना है। बेसिक प्रोसेस आई एम एक्सप्लेनिंग टू यू। मेन मोटिव क्या है हमारा, सबसे पहले हमें हीट जनरेट करनी है। हीट जनरेट क्यों करनी है, ताकि हम वाटर को स्टीम में कन्वर्ट कर सकें, वाटर पानी को भाप में कन्वर्ट कर सकें, और इस भाप से हम लोग टरबाइन को घुमा सकें, टरबाइन रोटेट। और जब ये टरबाइन रोटेट होगा तब यहां से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। होप दिस थिंग इज वेरी क्लियर टू यू। यही बस एक लाइन का फॉर्मूला है जो कि पूरी न्यूक्लियर रिएक्टर को एक्सप्लेन करता है। मेन ऑब्जेक्टिव, हर तरह की बिजली इसी तरह से बनाई जाती है, हमें हीट जनरेट करनी है। क्यों हीट जनरेट करनी है, ताकि हम वाटर को स्टीम में, पानी को भाप में कन्वर्ट कर सकें। वो भाप क्या करेगी, टरबाइन को रोटेट करेगी, टरबाइन को रोटेट करने से क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। यही हर चीज में, कोल बेस्ड जो थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं, यही सारे सब में यही प्रिंसिपल फॉलो किया जाता है। होप आपको ये चीज समझ में आई हो। दिस इज वेरी सिंपल, ओके। अब यहां पे क्या यूज हो रहा है, दिस इज स्टीम जनरेटर, यहां पे हमें भाप बनानी है, ओके। यहां पे हमें भाप बनानी है। यहां पे हमने क्या किया, पानी फिल कर दिया है, दिस इज वाटर। यहां से वाटर जो है भाप के फॉर्म में बनेगा, स्टीम बनेगी, यहां पे स्टीम बनेगी, और स्टीम यहां से जाएगी टरबाइन को घुमाएगी, और टरबाइन से क्या बनेगी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। अब इस स्टीम को बनाने का जो प्रोसेस है वो डिफरेंट होता है। ये स्टीम बनाने का कोयले से भी पानी को गर्म किया जा सकता है आग लगा के, दैट इज थर्मल पावर प्लांट। और लेकिन वहां पे पॉल्यूशन बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, पॉल्यूशन की मात्रा बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होती है। उसी चीज को हम चेंज कर सकते हैं। उसी चीज को चेंज कैसे कर सकते हैं, हम पॉल्यूशन, कोल की जगह न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन यूज करें, जिससे पॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। तो यहां पर हम क्या करते हैं, ये इस तरह से हम एक सेटअप बनाते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट का। यहां पर हम फ्यूल रॉड्स लगाते हैं, क्या लगाते हैं, फ्यूल रॉड्स। ये आप देख पा रहे होंगे, ये हमने रॉड्स लगाई हुई हैं। इन रॉड्स में यहां पर यूरेनियम भरा हुआ है, ठीक है, यूरेनियम, नेचुरल यूरेनियम जो मिलता है वो बीच में भरा हुआ है, ठीक है। और ये हैवी वाटर है, दिस इज हैवी वाटर। हैवी वाटर का काम क्या है, हैवी वाटर बेसिकली जो रिएक्शन होगी, उस रिएक्शन को एक स्थिर रूप में कन्वर्ट करेगा। कैसे होती है रिएक्शन, ये समझ लेते हैं। ये यूरेनियम के पार्टिकल्स हैं, ठीक है, ये रॉड्स लगी हुई हैं। ये मेरे पास रॉड है,
कि एक रॉड के एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पर मेरा यूरेनियम के पार्टिकल्स जो हैं वो लगे हुए हैं, ये मेरी फ्यूल रॉड्स हैं। अब यहाँ से एक न्यूट्रॉन को यहाँ पर जो नेसेंट न्यूट्रॉन है उसे मैं आई विल बॉम्बार्ड ऑन टू दिस रोड, इस रॉड पर इस न्यूट्रॉन को बॉम्बार्ड किया जाएगा। ठीक है, अब ये न्यूट्रॉन यहां पर जाकर बॉम्बार्ड होगा। बॉम्बार्ड होने के बाद इसमें से न्यूट्रॉन्स निकलेंगे, अलग अलग न्यूट्रॉन्स निकलेंगे, प्लस एनर्जी निकलेगी, ये एनर्जी हीट के फॉर्म में होगी। ओके, दिस एनर्जी विल बी इन द फॉर्म ऑफ हीट। यहां से दूसरी रॉड लगी होगी आगे, उसमें भी यूरेनियम भरा होगा। अब ये जो न्यूट्रॉन लगा है ये यहां जाएगा, इसमें से और न्यूट्रॉन्स रिलीज होंगे, प्लस और एनर्जी रिलीज होगी, दैट मींस और हीट रिलीज होगी। सेम द केस विल गो हियर। ये इस तरह की चेन रिएक्शन शुरू हो जाएगी। अब ये चेन रिएक्शन है, ये कभी खत्म नहीं होने वाली और ये बहुत डेंजरस भी है। अगर ये रिएक्शन होती गई तो दुनिया तबाह हो सकती है। ठीक है, बहुत सारे इसके रिपरकशंस होते हैं। उसी चीज से बचने के लिए हम क्या करते हैं, मॉडरेटर्स और कूलेंट्स का यूज करते हैं। मॉडरेटर्स एंड कूलेंट्स। जो पहले केस में है हमारा हैवी वाटर D2O, ये क्या करता है, इस रिएक्शन को कंट्रोल करता है। दिस कंट्रोल्स फिजन रिएक्शन। जो न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन हो रही है, न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन जो हो रही है, जो अभी हमने देखी, इस न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन को कंट्रोल करता है। स्थिर फॉर्म में रिएक्शन हो सके, सस्टेनेबल फॉर्म में रिएक्शन हो सके, ना रिएक्शन बहुत ज्यादा फास्ट हो रही है, ना रिएक्शन बहुत ज्यादा स्लो हो रही है कि एनर्जी ही प्रोड्यूस नहीं हो पा रही। ठीक है, ये कंडीशन भी नहीं होनी चाहिए। आपने यहां देखा हीट प्रोड्यूस हो रही है, यहां पर भी एनर्जी हीट के फॉर्म में प्रोड्यूस हो रही है। अब यहां पर क्या होता है, ये इस चैनल से हीट प्रोड्यूस होती है, हीट यहां जाती है और ये हीट जो है इन रॉड्स के थ्रू गुजरती है। दिस हीट ट्रेवल्स थ्रू दीज रॉड्स और यहां से हीट ट्रेवल करेगी तो ये जो पानी है ये भाप में कन्वर्ट होगा, स्टीम में कन्वर्ट होगा, स्टीम टरबाइन को रोटेट करेगी और टरबाइन से अल्टीमेटली इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। ये प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर है। प्रेशराइज्ड हैवी वाटर जो मॉडरेटर है वो यहां पर हैवी वाटर यूज किया जा रहा है, D2O यूज किया जा रहा है। होप दिस मेक्स सेंस टू यू। हैवी वाटर एज अ फ्यूल यहां पर एज अ मॉडरेटर एंड कूलेंट हम इस प्रोसेस में यूज कर रहे हैं। ठीक है, कॉन्क्रीट शेड्स में ये होती है, कॉन्क्रीट शील्ड जो लगी होती है उसमें हम यही यूज करते हैं। ज्यादातर जो अभी तक हमारे न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं वो सभी प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स हैं। ठीक है, चाहे हम नरोरा उत्तर प्रदेश की बात करें, दैट इज ऑल्सो अ प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर। नरोरा यूपी में है। राजस्थान में रावत भाटा, दिस इज ऑल्सो अगेन अ प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर। ठीक है, रावत भाटा। महाराष्ट्र में तारापुर अगेन प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर। ककरापार गुजरात में, ककरापार इन गुजरात, वेयर ककरापार इज, इट इज इन गुजरात, अगेन हैवी प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर। ठीक है, कायगा कर्नाटक प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर। तमिलनाडु कुंडनकुल्लम अगेन प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर। कलपक्कम तमिलनाडु प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर। अब यही कलपक्कम तमिलनाडु में ही हमने अचीव किया है प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जो है हमने इसी कलपक्कम तमिलनाडु, जो हमारा प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर ऑलरेडी है, वहीं पर हमने एक प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर बनाया है। प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन सा जो पावर प्लांट है वो किस स्टेट में लाई करता है। एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में नरोरा है, नरोरा यूपी नियर अलीगढ़। राजस्थान में रावत भाटा। गुजरात में ककरापार। महाराष्ट्र तारापुर। कर्नाटक कायगा। तमिलनाडु कुंडनकुल्लम एंड तमिलनाडु में ही कलपक्कम। तमिलनाडु में दो हैं, कुंडनकुल्लम और कलपक्कम, ये दोनों तमिलनाडु में ही पाए जाते हैं। ठीक है, ये प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स की बात है। अब आ जाते हैं फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स पे। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स पे हमने क्या देखा, प्लूटोनियम को हम यूज कर रहे हैं, जो कहां प्रोड्यूस हो रहा है, दिस पॉइंट वाज मिस्ड अवे। यहां पर जो ये न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, इसके साथ ही एक बाय प्रोडक्ट भी प्रोड्यूस हो रहा है।
लेट्स टेक अ न्यू पेज। देखो सिंपल सा प्रोसेस है। यूरेनियम, दिस इज प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स। प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स की बात कर रहे हैं हम यहां पर। अब ये यूरेनियम टूटा, न्यूट्रॉन्स निकले इसमें से, प्लस एनर्जी रिलीज हुई। ये एनर्जी हमने हीट जो निकल रही है इसे यूज कर लिया। इसके साथ यहां पर एक बाय प्रोडक्ट निकलता है। एक ऐसा बाय प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट होते हैं जो रिएक्शन में एज अ वेस्ट प्रोडक्ट निकलते हैं, जो हमारे काम के नहीं होते। यहां पर प्लूटोनियम एक बाय प्रोडक्ट निकल रहा है, प्लूटोनियम बाय प्रोडक्ट निकल रहा है, ठीक है। और डिप्लीटेड यूरेनियम तो ऑलरेडी है। यूरेनियम टूट चुका है, यहां से ये यूरेनियम जाएगा, अब बचा हुआ यूरेनियम होगा वो डिप्लीटेड यूरेनियम होगा। दैट्स सिंपल। डिप्लीटेड यूरेनियम और प्लूटोनियम यहां पे इस रिएक्शन में, प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स में यूज हो रहे हैं। समझ में आई होगी बात, ठीक है। अब यहां पर क्या हो रहा है, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में हम क्या यूज कर रहे हैं, जो हमारा पहली स्टेज का वेस्ट निकला, जो हमारा पहली स्टेज का, दैट इज पहली स्टेज कौन सी है, पहली स्टेज इज प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स। वो प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स की स्टेज का जो वेस्ट प्रोडक्ट है, क्या है वेस्ट प्रोडक्ट, दैट इज प्लूटोनियम एंड डिप्लीटेड यूरेनियम। क्योंकि हम उसमें से सिर्फ क्या यूज कर रहे हैं, एनर्जी यूज कर रहे हैं जो हीट के फॉर्म में निकल रही है, उसको तो हम यूज कर ले रहे हैं पानी को भाप में कन्वर्ट करने के लिए। न्यूट्रॉन्स को हम यूज कर ले रहे हैं रिएक्शन को आगे कंटिन्यू करने के लिए। लेकिन प्लूटोनियम और डिप्लीटेड यूरेनियम तो किसी काम के नहीं बचे, उसे हम यूज कर रहे हैं अपने फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के में एज अ फ्यूल, ठीक है। तो यहां पर देखेंगे ये रिएक्टर कोर है, दिस इज रिएक्टर कोर, ठीक है। यहां पर ये कंट्रोल रॉड्स लगी हैं जो रिएक्शन को कंट्रोल करती हैं, ठीक है। ओके, अब यहां पर हमने कंट्रोल रॉड्स में हैवी वाटर को ना यूज करके क्या यूज किया है, सोडियम को यूज किया है, Na। द वेरी फर्स्ट एंड इंपॉर्टेंट डिफरेंस, प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर और फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स में क्या डिफरेंस है। प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर में मॉडरेटर और कूलेंट क्या है, हैवी वाटर है, D2O है, जबकि फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में मॉडरेटर और कूलेंट क्या है, दैट इज सोडियम। ओके, Na, सोडियम यहां पर यूज किया जा रहा है एज अ कूलेंट एंड मॉडरेटर। और यहां पर हमने रिएक्टर कोर यूज किया है जिसमें हमारा फ्यूल भरा जाना है, ठीक है। यहां पे फ्यूल है हमारा, और फ्यूल क्या है, बाय प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट स्टेज, बाय प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट स्टेज, पहली स्टेज का बाय प्रोडक्ट, पहली स्टेज का बाय प्रोडक्ट प्रेशराइज्ड हैवी वाटर स्टेज का बाय प्रोडक्ट, दैट इज प्लूटोनियम एंड डिप्लीटेड यूरेनियम। प्लूटोनियम और डिप्लीटेड यूरेनियम हम यहां यूज कर रहे हैं। प्रोसेस सेम रहेगा, न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन जैसे वहां हो रही थी वैसे ही न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन यहां होगी। कूलेंट पंप लगा है, स्टीम जनरेट होगी, ठीक है, स्टीम जनरेट होगी, भाप बनेगी, यहां से पानी आएगा, पानी की भाप बनेगी, टरबाइन घूमेगा, टरबाइन से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। अब यहां पर एक टर्म आता है क्रिटिकलिटी का, ठीक है, क्रिटिकलिटी क्या है ये क्रिटिकलिटी, हमने कल्पक्कम तमिलनाडु, यहां पर हमने प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर बनाया है जो कि सक्सेसफुल हो गया है, प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। अब यहां पे हमने क्रिटिकलिटी की स्टेज अचीव करी है। क्रिटिकलिटी की स्टेज मतलब यहां से अभी इलेक्ट्रिसिटी नहीं बन रही है, इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट गेटिंग प्रोड्यूस इन द स्टेज। इस क्रिटिकलिटी की स्टेज का मतलब है कि अभी हमने सिर्फ सस्टेन्ड न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन स्टार्ट करी है। दिस मीन्स स्टार्टिंग ऑफ सस्टेन्ड न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन। यहां पे सिर्फ अभी रिएक्शन स्टार्ट हुई है, इससे इलेक्ट्रिसिटी अभी नहीं बनी है। दैट पॉइंट इज वेरी क्लियर, बहुत ही कंफ्यूज करने वाला पॉइंट है, ध्यान से समझिए।
अभी हमने कल्पक्कम तमिलनाडु में जो न्यूज आ रही है आज की डेट में कि कल्पक्कम तमिलनाडु में हमने क्रिटिकल स्टेज प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया है। यहां पर याद ये करना है, हमने प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कल्पक्कम में सक्सेसफुली लॉन्च किया है, लेकिन कौन सी स्टेज लॉन्च करी है? क्रिटिकलिटी की स्टेज लॉन्च करी है। क्रिटिकल स्टेज क्या है? ये क्रिटिकल स्टेज है जहां पर हमने सस्टेन्ड न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन, जो न्यूक्लियर न्यूट्रॉन आएगा और वो फ्यूल को बम्बार्ड करेगा और रिएक्शन शुरू होगी, वो रिएक्शन स्टार्ट करने को हम क्रिटिकलिटी स्टेज बोल रहे हैं। अभी इससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं हुई है। मेक दिस पॉइंट वेरी क्लियर, ढंग से इस चीज को समझेंगे। अभी रिएक्शन स्टार्ट हुई है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं हो रही है। होप दैट पॉइंट इज क्लियर टू यू। तो ये था न्यूक्लियर फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में फ्यूल क्या यूज हो रहा है? फ्यूल यूज हो रहा है प्लूटोनियम और डिप्लीटेड यूरेनियम, जो कि क्या है? बाय प्रोडक्ट है पहली स्टेज का, प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर का। सेकंड स्टेज में कूलेंट और मॉडरेटर क्या है? सोडियम है। ठीक है, यहां पे हमने कौन सी स्टेज अचीव करी है? तो हमने क्रिटिकल स्टेज अचीव करी है, मतलब रिएक्शन शुरू हुई है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं हुई है। ठीक है, होप दैट थिंग इज क्लियर। जब यहां से सक्सेसफुली सेकंड स्टेज कंप्लीट हो जाएगी, व्हेन द सेकंड स्टेज ऑफ दिस न्यूक्लियर पावर विजन ऑफ 3 स्टेजेस, जब ये कंप्लीट हो जाएगा, सेकंड स्टेज से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर लेंगे, तब आएगी हमारी थर्ड स्टेज, जिसमें हम क्या कर रहे हैं? थर्ड स्टेज में यूरेनियम 233, थर्ड स्टेज में यूरेनियम 233 हम यूज करेंगे, जो कि हमारा डिप्लीटेड यूरेनियम है, जो सेकंड स्टेज में प्रोड्यूस हो रहा है, उसे हम करेंगे रिसाइकल। उस रिसाइकल करने के बाद ये यूरेनियम 233 में फिजन रिएक्शन करा के हम बनाएंगे थोरियम, और थोरियम से दोबारा बनेगा यूरेनियम, और थोरियम से यूरेनियम बनने के बाद हमारा थोरियम न्यूक्लियर रिएक्टर शुरू हो जाएगा। थर्ड स्टेज अभी एक सपना है, विजन है, जो अभी धरातल पे लॉन्च होगा। अभी हम सेकंड स्टेज तक ही पहुंचे हैं। लेट मी मेक दिस पॉइंट अगेन वेरी क्लियर टू यू। हमने सेकंड स्टेज अचीव करी है, हमारे 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर प्लांट न्यूक्लियर स्टेज की सेकंड स्टेज को अचीव किया है, जिसमें हमने प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर बना लिया है। ठीक है, और ये जो रिएक्टर बना है, ये अभी कौन सी स्टेज में है? क्रिटिकल, मतलब अभी सिर्फ रिएक्शन शुरू हुई है। सेकेंड स्टेज में जो ये फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है, इसमें फ्यूल क्या यूज हो रहा है? फ्यूल यूज हो रहा है प्लूटोनियम प्लस डिप्लीटेड यूरेनियम यूज हो रहा है। ओके, ये कहां से मिल रहा है हमें? फर्स्ट स्टेज के बाय प्रोडक्ट से। फर्स्ट स्टेज के बाय प्रोडक्ट, फर्स्ट स्टेज का जो वेस्ट बच रहा है, उससे हमें ये प्राप्त हो रहा है। इस स्टेज से जो बाय प्रोडक्ट मिलेगा, उसे हम आगे चल के थर्ड स्टेज में यूज करेंगे। यहां पर हम मॉडरेटर क्या यूज कर रहे हैं? सोडियम। होप आपको पूरा प्रोसेस समझ में आया हो। दिस इज अ बिट कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। नहीं समझ में आया, वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा से देखिए। कोई भी किसी तरह का कोई शंका है, कोई प्रश्न है, कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, प्लीज मेंशन दैट इन द कमेंट सेक्शन एंड वी विल मेक श्योर कि आपका जो क्वेरी है वो रिजॉल्व होती है। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड इन दिस क्लास एवरीवन। होप यू हैव लर्न्ड अ लॉट। कीप लर्निंग, कीप शाइनिंग। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।